हेलो दोस्तों, राम राम। दोस्तों, रात को मैं यहीं पर रुका था। ये सुंदर जी माता जी का मंदिर है, उनसे थोड़ा सा पहले सैन समाज का धर्मशाला है, तो वहीं पर रुका था। और इस सैन समाज की धर्मशाला के अंदर कोई भी जाति के आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि सैन समाज का धर्मशाला तो इसके लिए सिर्फ सैन ही आएंगे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई भी जाति के आओगे तो आपको रूम मिल जाएगा। पर रूम के कितने, 200 रुपये ना, 200 रुपये पर रूम के। और अगर आपको रूम नहीं लेना है, बाहर अगर सोना है, तो आपको बिस्तर के 10 रुपये लगेंगे। और अगर आपको सामान वगैरह रखने के लिए लॉकर चाहिए तो उसके लिए अलग से 50 रुपये लगेंगे। तो ये इनके लिए ये इस धर्मशाला की व्यवस्था है, ये नियम है इनके। और बाकी पानी की व्यवस्था पूरे प्याऊ बनी हुई है। और कॉमन बाथरूम मिलेगा आपको स्नान करने के लिए, बाकी सब पूरी व्यवस्था। तो ये माता जी का मंदिर है और इससे थोड़ी से पहले ये धर्मशाला आपको देखने को मिलेगी। नमस्कार, राम राम साहब, जय सुंदर माता की। मैं सैन समाज धर्मशाला का व्यवस्थापक बाबूलाल सैन बोल रहा हूँ, दातलावास का रहने वाला हूँ। और यहाँ पे सब सुविधाएं मिल जाती है, कोई तकलीफ़ नहीं होती। आप आधी रात को भी आ सकते हैं, 24 घंटे गेट चालू रहता है। और के लिए ये व्यवस्था है, और रहने के लिए व्यवस्था है यहाँ पे। आप किसी भी टाइम पे आ जाओ। रूम चाहिए तो रूम का 200 रुपया किराया है, 2 पलंग मिलेगा आपको, कॉमन लेटरिन बाथरूम है। और यहाँ दूसरी कोई तकलीफ़ नहीं है, कोई जानवर की डर नहीं है। इधर एकली औरत आवे तो भी कोई डर नहीं है। यहाँ पे सब सुविधा है यहाँ पे रहने के लिए। और आपसे प्रार्थना करते हैं कि कोई आईडी प्रूफ के बिना यहाँ रूम नहीं मिलता है। मेहरबानी करके आईडी प्रूफ, या अगर यंग है तो उनके लिए क्या है, दोनों का आईडी प्रूफ चाहिए। और जो बुज़ुर्ग लोग हैं इनके लिए खाली एक हो तो भी चल जाता है, बाकी एक तो चाहिए। बाकी कोई चिंता करने की नहीं यहाँ पे। और अकेले आदमी को भी लगभग नहीं देते हैं। और ऐसा कोई व्यापारी हो जावे तो उनको तो रूम देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है कि कोई अमुक ऐसे बन गए कि कोई भी आदमी 1-2 जहर खा के मर गए, यहाँ पे कोई फांसी खा के मर गए। इसके लिए क्या है, अकेले आदमी को रूम नहीं देते, बाहर बिस्तर की व्यवस्था मिल जाती है। मैं यहाँ भावजी भाई रबारी थे, यहाँ पे राजी का आवास के रहने वाले थे। अभी यहाँ उनकी ढाणी है इधर। और मैंने भावजी को तो नहीं देखा, लेकिन मेरी भी 75 साल की उम्र हो गई है। और भावजी की बहू को मैंने देखा था, अम्मा जी थे वो, और अच्छे थे। जाने आने वाले को कोई भी यहाँ पे पहले कोई सुविधा नहीं थी, आने जाने वाले को चाय नाश्ता कराते थे, चाय पानी पिलाते थे। और भावजी रबारी बोले थे एकदम। और माताजी उनको साक्षात मिल गए थे। गाय चराते उनकी माताजी की गाय आती थी, और वो पीछे देखता कि कभी कोई चारण तो देता नहीं है। इसके लिए वो आज तो मैं पीछे जा रहा हूँ, तो वो सीधी मंदिर में जा रही थी गाय। और पूंछ पकड़ के उसके पीछे दरवाज़ा खुल गया और अंदर चले गए। तो पास में एक धोरा है, धोरे के नीचे वो एक गुफा थी पहले से, अभी तो बंद कर दी है। और वो गुफा में फिर चली गई माताजी के आगे होके। तो वो धोरे के नीचे एक मंदिर बना हुआ, उसमें उन्होंने देखा, मैंने भी ऐसा सुना था। और माताजी साक्षात बैठे थे और वो हिंडोला में हिस्से थे। फिर उनको जाके बोला, वह बोले थे तो बोला कि भाई गाय आपकी आती है और मेरे को कभी दाना भी दिया नहीं है। तो फिर माताजी की तरफ बोले कि भाई ठीक है बैठो आप। और गए और अंदर से जाके जब लेके आए। और मैंने भी सुना है ऐसा, कोई देखा तो है नहीं, जब दिया था, जब ही था। हाँ जब ही था। और वो जब फिर उन्होंने बोला कि भाई मेरे को जब ही दिए, वो उसके बारे में तो वो ही जाने। और फिर उनको दूसरा रास्ता मिल गया और बाहर आए गए। वो पानी की वो जो नदी चल रही थी उस टाइम पे, अभी तो पानी थोड़ा चल रहा है, पहले पानी बहुत चलता था। तो वहाँ आके वो मुंह धोया, मुंह धोने के बाद वो कपड़ा था, वो कपड़ा लेके यूँ ऊँचा किया तो वो फिर गिर गए वो जब। तो उनके बोलते हैं कि भाई हीरे बन गए थे। और वो तो बोले थे तो वो चले गए फिर। और फिर बस इतना ही जानता हूँ मैं। बाकी यहाँ भी ढाणी है, उनके पोतरे पर पोतरे भी है अभी। ये दोस्तों बावजी बावसी का इतिहास है। दोस्तों, आप जो ये झोंपड़ी देख रहे हैं, ये जो सुंदर जी माता जी का मंदिर है, जो माता जी है, उनके सबसे पहले और बड़े भक्त थे, वही थे बावजी बावसी। और जो देवासी कौम से थे, और उनकी ये झोंपड़ी वन विभाग के अंदर ये बनी हुई है। इसलिए ये आसपास के जितने भी घर हैं, तो इस झोंपड़ी के कारण दूसरे लोगों को भी ये वन विभाग परेशान नहीं कर रहे। और इनके लिए ये केस भी लड़ रहे ताकि इनको ज़मीन यहाँ पर मिल जाए। तो
तो ये बाबूजी बापसी मतलब माता जी का विराजमान बाबूजी बापसी ने किया था, जो यहाँ पर सबसे पहले भक्त थे उन्होंने ही इन माता जी का विराजमान किया था। सही है न? तो ये इनका झोंपड़ी और इन बिल्कुल चारों ओर जंगल है, पहाड़ है और बीच में ये बस बबूल वगैरह ऐसे कांटेदार पेड़ है। यहाँ पर मतलब भील समाज और देवासी समाज दो ही रहते हैं, बाकी किसी के घर नहीं है। ये पीछे की तरफ जो अभी हम आए थे उस तरफ है भील समाज के घर। अच्छा, ऊपर है रबारी के टाणी। अच्छा, इस तरफ हाँ। अब यहाँ पर देवासियों के कितने घर है? ये से 3 घर है। 3 ही घर है। अच्छा, मतलब यहाँ पर आप कितने साल से रह रहे हो? वो 100 साल के से रह रहे हो। और ये वन विभाग की जमीन है और इसके लिए आप अभी केस लड़ रहे हैं ताकि सुनवाई हो जाए, तो अच्छी बात है। क्योंकि ये 100 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, अभी तक इनको मतलब खुद की ज़मीन नहीं मिली है। तो ये क्या स्थिति आप समझ सकते हैं। और बाकी पूरा जंगल ही है और यहाँ पर खेती तो हो नहीं सकते क्योंकि पानी की कोई व्यवस्था ही नहीं है। और बाकी यहाँ पर सब पशुओं पर निर्भर है, पशु है और माता जी का मंदिर है पास में, तो मंदिर पे यहाँ पर कुछ काम करते हैं तो उनसे ही इनका रोजगार चलता है, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है। ये इनकी छोटी सी झोंपड़ी बनाई हुई है और यहाँ पर ये इनका माता जी का मंदिर है, छोटा सा इनका मंदिर है। तो मंदिर पे आए पर्चा चढ़ाने के लिए। और बाकी कोई जाति यहाँ पर नहीं रहते, 2-3 देवासियों के घर है और बाकी ये भील समाज के घर है। ये दोस्तों इनकी झोंपड़ी है। चलिए, आप समझते होंगे कि ये कोई सुनसान मतलब ऐसी झोंपड़ी बनाई हुई है। देख सकते हैं इनके अंदर ये खाट है और यहाँ पर ये सामान वगैरह इनके डिब्बों के अंदर है और यहाँ पर सभी झूले वगैरह है। तो यहाँ पर लोग भी रहते हैं। ये बाबूजी बाबस की ये झोंपड़ी और इनके पास में इनके भाई का घर है। ये दोस्त है जो माता जी का विराजमान किया था उन्हीं का घर है, उनकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। बाकी लोगों की क्या व्यवस्था हो सकती है। आप जितने भी लोग देखने के लिए आते हैं माता जी को, माता जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन जो जिन माता जी को जिनके हाथों से उनको विराजमान किया था तो उनकी क्या स्थिति वो अभी तक आपने नहीं देखी। तो इस झोंपड़ियों में अभी तो कोई रहता नहीं है, लेकिन जो बरसात का टाइम होता है, सावन का महीना, तभी इस झोंपड़ियों में ये रहने के लिए आते हैं। पानी की व्यवस्था हो जाती। अभी तो कोई पानी की व्यवस्था है नहीं कोई, तो यहाँ पर कैसे रहेंगे। तो अभी मतलब दूसरों के खेत में चले जाते हैं जहाँ पर पानी की वगैरह व्यवस्था है, वहाँ पर चले जाते हैं। और बरसात के टाइम में यहाँ पर ये सब रहते हैं। तो ये इनकी व्यवस्था माता जी के जो चामुंडा माता जी का मंदिर है उसके सामने अभी इनका मंदिर बन रहा है और उसका उद्घाटन उसके बाद में होगा। अभी ये काम चालू है, प्रगति पे है। तो ये दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, जय चामुंडा माता। जय चामुंडा।